आप इतने परेशान क्यों हैं? रीत, वो वीरू भैया और बुआ जी पुलिस को चकमा देके भाग गए। क्या क्या मतलब चकमा देकर भाग गए? पुलिस उन्हें ढूंढ रही है रीत। तो जब तक पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी वो आजाद घूम रहे हैं ना कहीं। तुम चिंता मत करो, वो मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कैसे चिंता नहीं करूँ राघव। बुआ जी बहुत खतरनाक है, आप जानते हैं ना। वो पता नहीं क्या करेंगी। नहीं रीत, तुम ठीक हो? राघव, वो हमसे बदला लेने जरूर आएंगी। वो फिर से आप पे वार करेंगी। वो बहुत खतरनाक है। उनका दूसरा नाम ही विनाश है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब सब खत्म हो जाएगा राघव, सब खत्म हो जाएगा। रीत, तुम शांत हो जाओ, यहाँ बैठो, शांत हो जाओ, मेरी आंखों में देखो रीत। जब तक मैं दीवार बन के तुम्हारे बीच में खड़ा हूं, बुआ जी तुम्हारा या हमारी किसी भी फैमिली मेंबर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रीत, बुआ जी नाम का पन्ना मैं अपनी जिंदगी से फाड़ के फेंक चुका हूं, और मैं और तुम, हम एक दूसरे की ताकत है रीत। तो जब तक हम साथ हैं, ना कोई डर, ना कोई इंसान, ना उसका कोई डर हमें अलग नहीं कर सकता, ना तोड़ सकता है। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं 24 घंटे तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूंगा, एक पल भी दूर नहीं जाने दूंगा। वैसे अगर बुआ जी का डर नहीं भी होता तो भी मैं आपको हर पल अपनी नजरों के सामने रखती राघव। इतने टाइम दूर जो रही हूँ आपसे, अब हर वो दूरियों वाले पल की भरपाई भी तो करनी है ना। वैसे मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। इनफैक्ट मैंने तो अपनी नजदीकियों की प्लानिंग भी बना ली थी। क्या? देखो रीत, तुम्हें पता है मैं बिजनेसमैन अच्छा हूँ, तो व्यापार हो या प्यार, सामने डील अच्छी हो तो मैं जाने नहीं देता। कुछ भी? हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं ऐसा हूँ? नहीं। अच्छा देखो रीत, मुझे लगता है हमें अभी बुआ जी के फरार होने वाली बात अपने तक ही रखनी चाहिए। वैसे भी कीर्ति के साथ जो हुआ उसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान होंगे, तो उन्हें ये बात पता चलेगी तो बहुत घबरा जाएंगे। ठीक है राघव। इतने सालों से इस जगह को अपने सबसे बड़े दुश्मनों को सबक देने के लिए रखा हुआ था मैंने। मुझे क्या पता था एक दिन यहाँ खुद आकर छुपना पड़ेगा। वहां उस कोने में ना, वहां मरे हुए चूहों का घर बना रखा था मैंने। ये जगह सिर्फ गंदी नहीं है, बीमारियों की जड़ है। ना ताजा हवा है, ना साफ टॉयलेट है। इससे अच्छा तुम जेल में चले जाते, 2 वक्त का खाना तो मिल जाता वहां पे है? और जेल नहीं तो कोई भी जगह मां, यहाँ चूहों की तरह सड़ के मरने से अच्छा है कि निकलते हैं। मां चलो यहाँ से, चलो चलो। शारदा सूर्यवंशी हूं मैं, शारदा सूर्यवंशी। मैं हार मान लूं? कभी नहीं। खुद को पुलिस के हवाले कर दूं? कभी नहीं। जब तक रीत और वो पूरा परिवार हमें बर्बाद करने की कीमत नहीं चुका देता। तेरे पापा, तेरा भाई, तेरी बीवी, रीत, राघव, दिव्या, स्मिता, ध्रुव, जो हमारे खिलाफ वहां खड़े हुए थे, उन सबको उनके किए की सजा मैं दूंगी। मैंने खुद को वचन दिया है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, किसी को नहीं। मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा, ये मुश्किल वक्त निकल जाए, उसके बाद हम और ताकतवर और जानलेवा बनकर उन सब पर वार करेंगे। क्या हुआ कीर्ति, तुम थोड़ी देर आराम करना चाहती हो? हम यहाँ रुक सकते हैं। मैं चेयर लेके आता हूँ। नहीं हाँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं इस घर में जा ही क्यों रही हूँ। मुझे तो इस घर में होना ही नहीं चाहिए।
आई एम सो सॉरी, मुझे आप लोगों को ये बात हॉस्पिटल में ही बता देनी चाहिए थी ना, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग अभी तक अच्छे से कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है। नहीं कीर्ति, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हो गया है? क्यों मतलब? रीत, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अब मेरी शादी तो नहीं होनी है ना यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। इस घर में नई बहू बनके मेरा गृह प्रवेश होना था, तो वो तो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। कीर्ति, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम इसी घर में रहोगी, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। हाँ कीर्ति, और वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी ध्रुव से होने वाली है, फिर तो तुम इस घर की सदस्य बनी जाओगी, तो तुम कहीं और क्यों रहना चाहती हो? कीर्ति बेटा, मेरी तो कोई बेटी है नहीं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना, तो तुम मुझे तुम्हारा कन्यादान करने का सौभाग्य दे दो। मेरी इस इच्छा को एक पिता की इच्छा समझ के पूरा कर दो बेटा। हाँ कीर्ति, प्लीज अपने घर चलो। आओ। अब क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में? ध्रुव, दीदू बस एक सेकेंड। वेलकम बैक कीर्ति। वाओ ध्रुव, ये रूम तो एक नए मौसम की तरह बहुत ही सुंदर और नया लग रहा है। मैंने अपने हाथों से सजाया पूरा का पूरा रूम। एंड यू नो, मैंने कुक को भी एक बहुत हेल्दी और टेस्टी खाने के लिए बोल दिया है। मुझे लगा शायद तुम हॉस्पिटल का खाना खा के बोर हो गई होगी, तो यू नो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ध्रुव, कीर्ति बहुत थक गई है, अब इसे आराम करने देते हैं। आ जाओ। आराम से। अच्छा कीर्ति, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो तुम मुझे बोल देना, मैं आसपास ही हूँगा। चले अब कीर्ति को आराम करने देते हैं। तुम ठीक हो ना? चलो। बाय कीर्ति। क्या तुम मुझे एक बात बताने का कष्ट करोगी कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मतलब ये कि तुमने इस घर को छोड़ के जाने की बात की ही क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारी इस बात से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, और अगर तुम ये घर छोड़कर गई भी तो रीत अपने भाई के दिमाग में तुम्हारे खिलाफ जहर भर देती। माँ, रीत ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? और वैसे भी तो ये भूल क्यों जाती है कि तू एक छोड़ी हुई दुल्हन है अब? और वैसे भी हो सकता है रीत के दिमाग में अपने भाई को लेकर कोई बड़े सपने हो। फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी है बेटा कि तुम्हें एक ऐसा पति मिला है, वरना हर वो लड़की जो मंडप से छोड़ी हुई होती है उसकी किस्मत इतनी तेज नहीं होती जितनी तुम्हारी है। इसलिए भगवान ने जो तुम्हें ये मौका दिया है ना, उसको बर्बाद मत करो। अब क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ बताओगी भी? माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। चल ठीक है, थक गई हो, चलो आराम करो, बाद में मिलते हैं। पर हाँ, एक बात मैं हाथ जोड़कर तुमसे कह रही हूँ कि ऐसी बेवकूफाना हरकत अब दोबारा मत करना। आराम कर ले।